Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन का पार्ट 6 क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए आप लोग देख रहे हैं। आज का टॉपिक होने वाला है जॉइंट वेरिएशन और एप्लीकेशन 18 और 19। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है मैं आज आपके एक एप्लीकेशन के थ्रू दो एप्लीकेशंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा और सबसे पहले जॉइंट वेरिएशन क्या होता है चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं बताना स्टार्ट करूं कि जॉइंट वेरिएशन क्या होता है। तो जॉइंट वेरिएशन जो है ये हम लोगों ने जो अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन देखा था, ये उसका क्लब किया हुआ फॉर्म है, यानी उसको मिलाकर बनाया गया हुआ फॉर्म है। क्या होता है थोड़ा बताऊं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं दो वेरिएबल लेता हूं फॉर एग्जांपल ए और बी और मैं लिखूं कि ए डायरेक्टली वेरीज विद बी, तो इस तरह का फॉर्म कुछ होता है। और अगर मैंने कहा था कि सी लेता हूं और डी लेता हूं और वो इनडायरेक्टली वेरी करता है तो सी 1 डिवाइडेड बाई डी करके लिखता है। अब मैं आपके सामने जो फॉर्म लिखने जा रहा हूं उसको देखिएगा, क्योंकि मैं जॉइंट वेरिएशन फॉर्म करने जा रहा हूं तो ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ये दोनों आप डिफरेंट ले सकते हो। तो मैं लेता हूं ए डायरेक्टली वेरी करता है बी के साथ और ए इनवर्सली वेरी करता है सी के साथ। तो जब मैं इसे क्लब करूंगा, एक साथ करूंगा, तो जो मेरा फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ए वेरीज विथ, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये उसी तरह से फॉर्म जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और इसी फॉर्मेट को हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं, तो जैसे कि सबसे पहला और बेसिक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएशन को देखते वक्त ए जो है वो क्वांटिटी बी और सी पर बेस्ड है। तो टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हो गए। हमारे पास यही क्वेश्चंस में आने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने जब आगे की पिछले वाले वीडियोस में डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को देखा तो हमारे पास सिर्फ 2 आते थे। देखिए डायरेक्ट में भी 2 थे और इनवर्स में भी 2 थे, 2 से हमारा काम हो जाता था। लेकिन जब ज्वाइंट वेरिएशन करेंगे तो 2 से हमारा काम नहीं होगा, हम लोगों को चाहिए होगा एक थर्ड, यानी कि 3 वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चंस आएगा। अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो जॉइंट वेरिएशन में है या नहीं। ऑब्वियसली 3 वेरिएबल पे क्वेश्चन होगा। इसे एक्सप्लेन कर देने के बाद मैं आप लोगों के सामने चाहूंगा कि आप लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करें। एप्लीकेशन 18 जो बुक में दिया गया है, इस एप्लीकेशन में एग्जैक्टली आप लोगों को समझा दिया गया है कि किस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है कि 5 फार्मर्स कैन हार्वेस्ट जूट कल्टिवेटेड इन 10 बीघास ऑफ लैंड इन 12 डेज। तो जो डेटा से मैं उसको लिखता हूं, कितने किसान, फार्मर्स की बात की गई है 5, तो फार्मर मैंने लिया 1, फार्मर को एफ मैंने ले लिया, वो है 5। इसके बाद कहता है कि कल्टीवेट करना है 10 बीघा, तो उनके पास सर्टेन लैंड है, लैंड कितना है 10 बीघा है, ठीक है। इसके बाद इनके पास है टाइम, टाइम टी लेते हैं हम लोग 12 डेज का, ठीक है। ये आपको ये डेटा वो लोग प्रोवाइड कर दिया है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि लेट अस फाइंड बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन। तो यहीं पर आपको समझ में आ रहा है कि थ्योरी ऑफ वेरिएशन से इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे मेथड से बनाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ मेनी फार्मर्स, तो फार्मर्स आपको नेक्स्ट डेटा सेट में फार्मर्स के बारे में पूछ रहा है। आई जस्ट होप एंड इट्स ऑब्वियस कि बाकी अगर एक पूछ रहा है तो बाकी दोनों चीजें आपको बता देगा। देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है कल्टीवेटेड इन 18 बीघास, तो लैंड जो दिया गया वो है 18 बीघास का, ओके। एंड यहाँ जो टाइम इंटरवल प्रोवाइड किया गया वो है 9 डेज का। अब हम लोगों को इस पर बेस्ड अपना टेबल बनाना है। इससे पहले कि मैं टेबल बनाऊं, मैं आप लोगों को एफ, एल और टी को कनेक्ट करके दिखाता हूं। हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो है एफ, राइट। तो हम लोग एफ को यहां पर कॉमन करने वाले, कॉमन वाले प्लेस में कौन होगा, एफ। एल और टी यहां पर आएगा। तो फार्मर के साथ हम लोग एक बार रिलेट करते हैं लैंड को, जो कैलकुलेट करना है उसे ही हम लोग यहां इस प्लेस पे रखेंगे, रिमेंबर। तो फार्मर को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो फार्मर और लैंड के बीच का रिलेशन डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फार्मर और लैंड, अगर 5 फार्मर, अब यहां पर टाइम के बारे में भूल जाइए। टाइम मान लीजिए कि 1 मंथ का है, इक्वल टाइम है, 1 डे का है, इक्वल टाइम है, जो भी टाइम है इक्वल टाइम है। 5 फार्मर्स अगर 10 बीघा लैंड में कल्टीवेट कर पाते हैं, खेत को जोत पाते हैं, तो 18 बीघा में ऑब्वियसली जब आप फार्मर लैंड की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फार्मर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आपने क्या नोटिस किया, फार्मर के रिस्पेक्ट में लैंड, लैंड जब बढ़ रहा है तो फार्मर बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। डायरेक्ट वेरिएशन हुआ ना। आप जब इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब आप लैंड को भूल जाओ, मतलब समझ लो कि एक सर्टेन लैंड है, ठीक है, उसी लैंड पर कल्टीवेट करना है। टाइम पर फैक्टर पे समझते हैं, फार्मर और टाइम। अगर 5 फार्मर्स किसी एक सर्टेन काम को 12 डेज में करते हैं और अगर टाइम कम कर दोगे तो फार्मर इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने क्या नोटिस की, टाइम कम कर रहे हो डिक्रीज, बट ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर फार्मर के साथ जो टाइम का रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। तो आप क्या रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो, फार्मर रिलेटेड टू एल बाई टी, लैंड डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसे आप लोगों को 2 बार यूज करना पड़ेगा। एक बार तो सबसे पहले इसे आप प्रोपोर्शनलिटी यानी वेरिएज से
इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैंने कांस्टेंट ले लिया के, एल बाई टी। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट केस को, फर्स्ट कंडीशंस को इसमें पुट करूंगा, जिससे मुझे एफ एल टी पुट करके के की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं, एफ की वैल्यू पुट करेंगे 5 इज इक्वल्स टू के की जगह पर रहेगा, एल की वैल्यू होगी 10 और टी की वैल्यू होगी 12। कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करता है, ये हो गया 2 विल कैंसिल 12 6 टाइम्स, तो हम लोगों को क्या मिल रही है, के की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6। अब हम लोग दोबारा सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे, f इज इक्वल्स टू के एल बाई टी। आप देख सकते हैं के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6, तो हम यहाँ पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिख रही है, हम लोग देख पा रहे हैं एल है यहाँ पर 18 और टी की वैल्यू हमारे पास है 9, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 9 विल कैंसिल 18 2 टाइम्स, 2 6 12, तो हम लोगों को दिख रहा है एफ की वैल्यू आ गई 12, यानी कि 12 फार्मर्स की। आई जस्ट होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा पाया। ज्वाइंट वेरिएशन पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन किया, इसके बाद खुद से करने के लिए, स्वयं करने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है एप्लीकेशन नंबर 19। आई जस्ट होप कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में मेरी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत सारे बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर ये एप्लीकेशन बना दीजिए, क्योंकि ये खुद से करने के दिए गया है, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वो सारे एप्लीकेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एप्लीकेशन 19 बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ 5 men कैन कल्टिवेट इन 10 बीघास ऑफ लैंड इन 9 days। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां पर फार्मर, यहाँ मैन की बात की गई है। तो चलिए हम लोग मैन है तो एम ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि बुक अगर आप फॉलो करोगे तो नोटिस करोगे कि वहां एबीसी करके दिया गया, मैंने यहाँ एम एन करके लिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप बस डेटा को याद रखने के लिए यूज करो। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं एम। एम से क्या होगा, मुझे हमेशा पता चलेगा कि मैं मैन की बात कर रहा हूं। ए लूंगा तो मुझे शायद मैं भूल भी सकता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो एम हमेशा हो गया 5, मींस 5 मैन। इसके बाद मुझे यहाँ पर दिया गया है लैंड, लैंड जो की जो क्वांटिटी दी गई है वो 10 बीघा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो टाइम दिया गया है वो 9 days का दिया गया है, 9 days का, ठीक है। इसके बाद जो ये फर्स्ट सेट ऑफ थ्योरी है, सेट ऑफ डेटा है, इसके बाद बोला कि अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन आपको सॉल्व करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, आपको दोबारा देखिए, मैन की क्वांटिटी बता दी गई है 25, कल्टीवेट करना है 10 बीघा पे, लैंड बोल दिया गया 10 बीघा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द थ्योरी ऑफ वेरिएशन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मींस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसे कैलकुलेट करना है उसे हम लोग कॉमन प्लेस पे रखेंगे, यानी टी। अब मुझे सोच के बताइए, मैं पहले टाइम और मैन को रिलेट करता हूं। मैन और टाइम, अगर 5 मैन को 9 डे का टाइम लगता है, तो मैन जैसे ही बढ़ेगा टाइम कम जाएगा, राइट। जब आपने 5 आदमी बुलाए हुए किसी काम को करने के लिए, उनको 9 दिन का लग रहा है, 25 आदमी बुला दिया है, तो डेफिनेटली जल्दी काम खत्म कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैन एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड, तो टाइम इनवर्सली वेरीज विथ मैन। अब टाइम और लैंड को देखते हैं। अगर आप लैंड में जितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, लैंड में चेंज नहीं करोगे तो टाइम में भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये दोनों सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, टाइम प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम लोगों को क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, टाइम वेरीज विथ एल बाई एम, राइट। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इक्वल टू डालेंगे और एक कांस्टेंट लेते हैं के, एल बाई एम। हम लोग सबसे पहले सेट ऑफ वैल्यूज को पुट करेंगे, जिससे हम लोगों को के की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए पहला सेट ऑफ वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी होगी 9 इज इक्वल्स टू के, एल की वैल्यू हमारे पास है 10 और एम की वैल्यू हमारे पास है 5। सो 5 विल कैंसिल 10 2 टाइम्स एंड वी कैन क्लियरली सी दैट के इज गोइंग टू बी, ये 9 है और ये इधर 2 मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ डिवाइड बाय 2। हम लोगों के पास वैल्यू आ गई है के की। अब जब हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं के की वैल्यू को और कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास के की वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करना। इस टेबल में से हम लोग लिखेंगे टी इज इक्वल्स टू के एल बाई एम। टी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ये कैलकुलेट करना है तो टी टी रहेगा। के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9/2 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एल सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज यूज करने जा रहे हैं, एल की वैल्यू है 10 और एम की वैल्यू क्या है 25। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 विल कैंसिल 10 5 टाइम्स, 5 विल कैंसिल 25 5 टाइम्स, तो रिजल्ट आ रहा है 9/5, ठीक है। तो टाइम लग रहा है 9/5 डेज, क्योंकि यूनिट हम लोगों की लिखनी पड़ेगी, तो टाइम आ रहा है 9/5 डेज। इस क्वेश्चन की बस यही खासियत है कि इसमें 9/5 डेज यानी कि फ्रैक्शन आ रहा है, और एक चीज हम लोगों ने नोटिस की, इसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो बस इतना सा बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज था। हम लोगों ने एप्लीकेशन 18 और 19 किया। इसके बाद भी हमारे पास और भी कुछ एप्लीकेशन है जो जॉइंट वेरिएशन पे ही बेस्ड है। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन 20 ऑनवर्ड्स के बारे में काम करेंगे। 27 तक एप्लीकेशन से उन सारे वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को ले चलूंगा सिंपली हमारे क्लासेस में, जहां हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है
एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों के प्रॉपर कमेंट्स क्वेश्चंस पे आते हैं तभी मैं जाके इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो सीरीज को स्टॉप कर दूंगा। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।